हेलो दोस्तों, मैं शेखर सर प्रतिष्ठा क्लासेस में आपका स्वागत है। आप प्रतिष्ठा क्लासेस के साथ लगे रहिए। जैसे देखना यूपीपी की परीक्षा कैंसिल होगी, पुनः परीक्षा 5-6 महीने में होगी, तो आपको पढ़ने का अच्छा टाइम मिल गया है। तो आप कायदे से पढ़िए। 60,000 वैकेंसियाँ कम नहीं होती है, उसमें आपको एक सीट चाहिए, आसानी से पढ़िए, मिल जाएगा आपको। तो आप देखिए प्रतिशत पढ़ रहे हैं, प्रतिशत में टॉपिक्स वाइज पढ़ा रहे हैं। तो आज की टॉपिक्स क्या है वो देख लीजिए आप। देखिए आज की टॉपिक्स है वस्तु के मूल्य में वृद्धि या कमी के बाद प्रतिशत परिवर्तन। वस्तु के मूल्य में वृद्धि या कमी के बाद प्रतिशत परिवर्तन का टॉपिक है, आपको ये पढ़ाया जा रहा है। तो आप इसको पढ़िए। देखिए अगला हम चलते हैं आगे, इसमें पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, आप देखिए पहला क्वेश्चन है खाद्य तेल के मूल्य में। पहला क्वेश्चन है खाद्य तेल के मूल्य में, इसमें पहला प्रश्न है खाद्य तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है। अपने बजट को बनाए रखने के लिए सुषमा इस तेल के उपभोग में 20% की कमी करती है, तो खाद्य तेल में व्यय का कारण कितना परसेंट है, ये आपको फाइंड आउट करना है। आप देखिए इस क्वेश्चन को, खाद्य तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है। खाद्य तेल के मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि? 25% की। अपने बजट को बनाए रखने के लिए सुषमा इस उपभोग में 20% की कमी कर देती है। कितने कमी कर देती है? 20%। तो खाद्य तेल के कारण व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होती है? इसका एक देखिए ट्रिक है, ये होता है वृद्धि वृद्धि माइनस कमी माइनस वृद्धि इंटू कमी बट्टे 100। ये प्रतिशत होता है। ये इसका ट्रिक है, तरीका है, वैसे भी आपको बताएंगे, लेकिन इसका तरीका देख लीजिए। वृद्धि कितने की होती है? 25 की। कमी कितने की होती है? 20 की। माइनस 25 गुणे 20 बट्टे 100। जो आएगा वो परसेंटेज में आएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। आप देखिए ये कितना हो गया आपका? 5 हो गया। यहाँ से ये 20 पंजे 100, 5 पचे 25, 5 माइनस 5 परसेंटेज, दैट मीन्स जान के आपका 0 आ गया। तो 0% की इसकी वृद्धि होगी। आपका ऑप्शन ये सही है। एक तो तरीका ये है, वो 20% कमी करना चाहती है। एक तरीका ये आपका निकल गया तेल बजट के मूल्य में। देखिए एक तरीका है, ये बेसिक एक तरीका, ट्रिकी तरीका है, इसको भी आप जान लीजिए। बाकी बाई बेस तो आपको बताया ही जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये बी से 25% अधिक है, बी सी से 40% अधिक है, सी डी से 20% अधिक है, तो ए डी से कितना प्रतिशत कम है? तो ए डी से कितना प्रतिशत कम है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आप ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 40% कम है, सी डी से 20% अधिक है, तो ए डी से कितना प्रतिशत कम है? तो आप देखिए सी जो है डी से 20% अधिक है। डी बराबर हमने 100 मान लिया। डी बराबर क्या मान लिया? 100 मानना। ऐसा मैंने मान लिया कि डी की वैल्यू क्या है? 100 है। ऐसा मैंने एज्यूम कर लिया कि डी की वैल्यू 100 है। तो सी क्या है? डी से 20% अधिक है, तो सी डी से 20% अधिक है, तो सी बराबर डी इंटू 20% अधिक है, तो 120 बट्टे 100 हो गया। 100 से आपका कैंसिल हो गया, क्या हो गया? डी की वैल्यू 120 हो गया। सी डी से अधिक है तो 120 हो गया। आप दूसरा देखिए, ये कह रहा है बी सी से 40% कम है। बी सी से 40% कम है। बी कितना कम है? सी से 40% कम है, तो बी बराबर सी 120 है, 40% कम है, तो 60 है, बचेगा ना। ये क्या बोल रहा है? देखिए बी जो है सी से 40% कम है, ये है ना। बी सी से कितना कम है? 40% कम है। बी सी से 40% कम है और ये बी से अधिक है। बी सी से 40% कम है, ये आपको फाइंड आउट करना है कि बी सी से 40% कम है। करिए, एक मिनट रुकिए।
देखिए ये है ना, बी सी से 40% कम है, तो बी 40% कम है ना, 120 गुणित 60/100, ठीक है। बी सी का इतना हो गया, आप देखिए 2 जीरो जीरो काट दीजिए, 12×6 = 72। अब क्या बोला ये बोला है ए बी से 25% अधिक है, ए बी से कितना अधिक है 25%, 7×2 = 72 गुणित 125/100, 25×5 = 125 हो गया, 25×4 = 100 हो गया, 18×18 हमारे कट गया, 4 कम 4, 4×8 = 32, 18 बचे 90। अब आप देखिए यहां से, अब आप देखिए इतना करना है आपको। अब एक सवाल यहां बनता है कि फिर से आप समझ लें इसको। देखिए ए बी से 25% अधिक है, ए बी से कितना अधिक है 25% अधिक है, ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 40% अधिक है, कम है, और सी डी से 20% अधिक है। तो सी की वैल्यू हमने, डी की वैल्यू हमने 100 मान लिया, तो सी की वैल्यू 20% अधिक तो 120 हो गया, 100 का 20% 20 होता है, तो 100 में 20 जोड़ दिया 120 हो गया। फिर इसके बाद बोला यदि, और हाँ अब इधर है, बी सी से 40% कम है, बी सी से क्या है 40% कम है, ये बोला कि बी सी से 40% कम है, तो बी बराबर 120, सी की वैल्यू 120 है, तो बी का 60% है ये, तो 120 गुणित 100/60 या 40% निकाल के घटा ले, बात एक ही है। तो चाहे ऐसे आप सॉल्व कर लें, ठीक है, ये आपको बताया जा चुका है। तो इसकी वैल्यू 72 आ गई। फिर ये बोला कि ये जो है बी से 25% अधिक है, ये क्या है बी से 25% अधिक है, ए बी से 25% अधिक है, तो ये बराबर 25% अधिक ना, 72 गुणे 125/100 हो जाएगा, 25% अधिक है, तो ये 90 वैल्यू आ गई। फिर ये पूछा लास्ट में ए डी से कितने प्रतिशत कम है, ए डी से कितने परसेंट कम है, तो यहां देखिए डी की वैल्यू क्या आ गई 100 आ गई, ए की वैल्यू क्या आ गई 90 आ गई। कितनी कमी है 10 की कमी है, किससे कमी पूछा है डी से, तो 10/100, डी की वैल्यू 100 है, गुणित 100, परसेंटेज साइन लगाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, ऐसा आप जानते हैं। कितना कमी है 10% है, ठीक है। आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई आपको, क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन देखिए आप लास्ट से लगाना शुरू किए। तो ये पूछा डी की वैल्यू आपने 100 मान लिया, तो बी 20% अधिक है, तो बी की और सी डी से 20% अधिक है, तो सी की वैल्यू 120 हो गई। और पूछा है जो बी की वैल्यू है सी की वैल्यू से 40% कम है, तो सी की वैल्यू का 60% है, तो बी बराबर 120 गुणे 60/100, ये किया, ये सी की वैल्यू 120 है, सी का 60% है, 40% कम है तो 60% है, तो 120 गुणे 60/100 72 आ गया। 72 किसकी वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई। ए की वैल्यू है बी की वैल्यू से कितना अधिक है, बी की वैल्यू से 25% अधिक है, तो 72 गुणे 125/100 उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ गई 90 आ गई, इतना आ गया। फिर ये पूछा है ए डी का कितना, ए डी से कितने परसेंट कम है, ए डी से कितना प्रतिशत कम है डी से, तो देखिए ए और डी का जो अंतर है वो कितने का है 10 का है, ए और डी का अंतर कितने का है 10 का है, तो पूछा कितने परसेंट कम है, तो 10/100 गुणित 100%, ठीक है। तो आप देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन हम लोग का है, देखिए पढ़िए इसको। अगला क्वेश्चन ये है कि देखिए अगला क्वेश्चन है एक संख्या P एक अन्य संख्या Q से 20% अधिक है, लेकिन संख्या R से 10% कम है। संख्या Q संख्या R का कितना परसेंट है, संख्या जो Q है संख्या R का कितना परसेंट है। देखिए एक संख्या P एक अन्य संख्या Q से 20% अधिक है, लेकिन R से 10% कम है। R से कितना कम है 10% कम है, तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। देखिए P है Q से 20% अधिक है, लेकिन R से 10%, चलिए यही से निकाल लेते हैं। Q की वैल्यू हम मान लेते हैं 100 है, पूछा ना, एक मान लिए छोटा ही है, एक संख्या P है संख्या Q से 20% अधिक है, तो Q की वैल्यू हमने 100 मान लिया, तो P की वैल्यू कितना आ गई 20% अधिक है 120 आ गई, कितना आ गई 120 आ गई। इतने सहमत हैं आप। देखिए यहां से कि एक संख्या P एक अन्य संख्या Q से 20% अधिक है, लेकिन संख्या R से 10% कम है। R से 10% कम कौन है, P है।
पी आर से कितना है 10% कम है। तो आप देखिए आर की हम बात करें, यहां से सागर फाइंड आउट कर ले, यहां से देख लीजिए, अगर आर की बात करें तो कितना है 10%, लेकिन संख्या आर से 10% कम है, 10 90/100। अगर हम इधर बराबर कर ले, पी की वैल्यू आ जाएगी 120, ये पी की वैल्यू हो गई, ये हो गई ना। तो आर बराबर हो गया 120 गुणित 100/90, ये हो गया। एक 0 0 से काट दीजिए, 3 3 9 हो गया, 3 चौके 12 40 हो गया, ये कितना हो गया 400/3, इतना हो गया। अब फिर क्या पूछा है, कम है, तो संख्या Q, संख्या R का कितना परसेंट है, संख्या जो Q है संख्या R का कितना परसेंट है ये फाइंड आउट करना है। संख्या Q संख्या R का कितना परसेंटेज है, लेकिन ये क्या है, लेकिन R से 10% कम है, किसकी वैल्यू, P की वैल्यू। तो देखिए आपने निकाल लिया 400/3, ये देखिए सही है कि गलत है। 3 3 9, 3 चौके 12 40, 400/3 आ गया। अब देखिए यहां से अगर हम R की वैल्यू निकाल लें तो R की वैल्यू आ गई 400/3। अब पूछा है कि प्रतिशत कितना परसेंटेज है, ये पूछा है संख्या Q संख्या R का कितना प्रतिशत है। जो संख्या Q है वो संख्या R का कितना परसेंट है, तो संख्या Q कितना आ गया आपका 100 है ना। संख्या Q कितना है आपका 100 है, तो 100 R का इतना है, कितना परसेंटेज है आपको फाइंड आउट करना है। संख्या Q संख्या R का कितना परसेंटेज है। अगर हम मान लो इसका दूसरा तरीका भी अडॉप्ट कर ले, देखो और इजी तरीका अगर हमें मिल जाता है तो दूसरा तरीका देख लेते, इससे भी निकल जाएगा, ऐसा नहीं है, इजी तरीका। लेकिन ये पूछा है, हम P की वैल्यू मान लेते हैं 100 है हमारा, P की वैल्यू कितना है 100 है, यहां से मान लेते हैं, यहां शुरू कर लेते हैं। देखो लेकिन R से 10% कम है, किसकी वैल्यू, P की वैल्यू, P की वैल्यू R से 10% कम है, तो R बराबर हम 100 मान ले, यही मान ले। तो P बराबर हमारा कितना, क्वेश्चन देखो इजी सरल तरीके से बनाया जाता है। P बराबर 90 हो गया, R बराबर 100 हो गया, P बराबर 90। चलो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। देखो इजी से इजी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, ऐसा भी आ जाएगा, ऐसा नहीं आएगा, लेकिन तरीका इजी होना चाहिए। तो मैक प्रैक्टिस से ही होता है। तो लेकिन R से 10% कम है, कौन का है 10% कम, कौन है, P है। P संख्या R से 10% कम है, तो हम R की वैल्यू मान लिया 100, P की वैल्यू 90 आ गया। लेकिन Q से 20% अधिक है ना, Q से 20% अधिक है, तो हम बात कर ले Q गुणित 120/100 बराबर P की वैल्यू हो जाएगी, है ना। तो Q बराबर हो जाएगा, P की वैल्यू कितना है 90, Q बराबर हो जाएगा 90, ये देखो ऊपर जाएगा नीचे चला है, 90 गुणित 100/100 कितना है 20, है ना। तो देखो 20 पंजे 100 होता है, 20 छक्का 120 होता है, 15 90 हो गया। तो Q बराबर कितना आ गया आपका 75 आ गया। देखो बट्टे उट्टे से बच गए, 75 आ गया Q वैल्यू। देखो बहुत आसान हो गया। अब कितना हो गया, बहुत आसान हो गया। अब यहां से देखिए यही आपको बात समझना है कि इन्होंने ये बोला, देख लो फिर से देख लो, इसको आराम से देख लो। जो Q की वैल्यू है, Q का मान P, देखिए एक P संख्या अन्य संख्या Q से 20% अधिक है, ठीक है। एक अन्य संख्या P अन्य संख्या, देखो आवाज देखिए वैल्यू निकल गया ना। अब ये पूछा कि QR का कितना परसेंट है, क्या पूछा है QR का कितना प्रतिशत है। तो QR का कितना परसेंट है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो QR का कितना परसेंटेज है, तो संख्या Q संख्या R का कितना परसेंटेज है, तो R की वैल्यू 100 है, Q की वैल्यू 75 है, गुणे 100 कर लो, कितना आ गया 75/100 आ गया, कितना परसेंटेज है, ठीक है। तो आप देख लो पूरा सॉल्व कर लीजिएगा, 75% है, एक ऑप्शन 75 है, ये सही तरीका है, इससे सही लगा लो, फाइंड आउट लो। ये 75 कहां से आपको बता दिया चुका है कि जैसे P से एक अंश संख्या Q 20% अधिक है,
तो आप देखो ये कितना 120 इसकी वैल्यू ही था, है ना, निकाल ही लिया, सॉल्व कर ही लिया, तब इसमें क्या करना है। ठीक है, देखो इसकी वैल्यू 90 था, क्यू से कितना है 20% अधिक है, तो 120/100 बराबर 90। इसी को आपको फाइंड करना है, 90×100/120, ये ना फाइंड करना है। 20×5 100, 20×6 120, 6×15 90, 15×5 75 ही आ गया, यही आ गया था, ये तो आपको बताया ही गया है। तो ये पूछा है कितना परसेंटेज है, देखो यहाँ से ये आ गया 75%, तो ये कितना है इसका 75% है। ठीक है, तो आप देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, राजू की आय मंजू की आय से 25% अधिक है। राजू की जो आय है मंजू की आय से 25% अधिक है। राजू की आय मंजू की आय से, राजू की आय मंजू की आय से 25% अधिक है। राजू की आय में 25% की वृद्धि हुई और मंजू की आय में 40% की वृद्धि हुई, तो उनकी संयुक्त आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। राजू की आय जो है मंजू की आय से, ये देखिए राजू हो गया और ये मंजू हो गई, राजू हो गया मंजू हो गया। राजू की आय मंजू की आय से 25% अधिक है, राजू की आय 25% अधिक है मंजू की आय से। राजू की आय 25% अधिक है मंजू की आय से। राजू की आय मंजू की आय से 25% अधिक है, मंजू की आय से 25% अधिक है राजू की आय, तो मंजू की 100 हो गया, राजू कितना हो गया 125 हो गया। आइए टोटल कितना हो गया आपका 225, दोनों की संयुक्त आय कितना हो गया 225 हो गया। फिर देखो राजू की आय में 25% की वृद्धि हुई और मंजू की आय में 40% की वृद्धि हुई। अगर इसमें आय में, अब राजू की आय क्या हो गई, राजू की आय में कितनी की वृद्धि हुई 25% की वृद्धि हुई। राजू की आय में 25% वृद्धि हुई ना, तो 125, 25% वृद्धि 125/100, इतना हो गया, हो गया ना। अगर इसमें गुणा करो तो 5×5 = 25, 12×3 हम 156, है ना, तो 156.25 आ जाएगा, चाहे ऐसे गुणा करके देख लो। एक 156.25, देखो कैसे किया गया, एक तो गुणा डायरेक्ट कैसे किया गया, जब देखो जानते हो ना गुणा का तरीका है 125×125। देखो इकाई के अंकों का योग कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए, 10 है, 5 5 10 है। यहाँ देखो इकाई के अंकों का योग 10 होना चाहिए, 5 5 10 है कि नहीं है, है। दहाई का अंक समान होना चाहिए, तो हम दोनों को दहाई मान लिए, हम दोनों को क्या मान लिए, हम दोनों को दहाई मान लिए कि ये और ये हमारा दोनों दहाई का अंक है, दोनों बराबर है, सेम है। तो 5×5 = 25, इसमें 25 लिख लो यहाँ पे। अब ये देखो 12 में इसमें एक जोड़ देते, ऊपर 12 है तो नीचे 12 में एक जोड़े 13 है, 13 में अगर 12 से गुणा करोगे 12 में 144 और 12 156, 156, ये 2 अंक पे ये है 0 है, तो यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव लगा लो, 156.25 लिखा गया। ठीक है, अब इसका गुणा करके देख लो, इसको मिटा दे, गुणा करके चलो देख लेना, नहीं तो कर लेते हैं 125×125, चलो गुणा कर लेते हैं। 5×25 की 5, 5 दूनी 10, 2 12 की 2, 5 एकम 5, 1 6, 2 5 10 की 0, 2 दूनी 4 1 5, 2 एकम 2, 1 पंजे 5, 1 पंजे 5, 1 दूनी 2, 1 एकम 1, जोड़ लो, चलो 5 आ गया, 2 आ गया, 5 5 10 16 6 आ गया, 2 2 4 1 5 हो गया, 1 हो गया, 156.25 आया, तो 100/2 अंक पे दशमलव लगा दिया, चाहे ये तरीका अडॉप्ट कर लो चाहे ये कर लो। ठीक है, इतना हो गया। ये राजू क्या आ गया, मंजू क्या है देख लो, मंजू की आय में कितने की वृद्धि हुई 40% की, मंजू की आय कितना है 100 है, तो कितना हो गया 40% वृद्धि होने पे 140 हो गया, इतना सहमत हो। 140 156.25 ये है ना, 140 156.25 दोनों को जोड़ लो, फिर दोनों का अंतर निकाल लो, फिर प्रारंभिक आय, चलो इतना हो गया। अब इसको मिटा देते हैं,
अब दोनों को हम जोड़ लेते हैं। देखो 140 में 156.25 जोड़ लो, 296.25 आ जाएगा। कितना आएगा? जोड़ो। दोनों की संयुक्त आ गई 256.25। पूछा है प्रारंभिक से कितना वृद्धि हुई, तो 225 इसमें घटा लो, 225, 25 हो गया, 1 हो गया, ये 7 हो गया, 71.25 आ गया। देखो यहां से अब हमने किया क्या है, यहाँ पे एक बार समझने का प्रयास करो। राजू की आय में मंजू की आय 100 मान लिया, तो मंजू की आय से 25% अधिक है राजू की आय, तो राजू की आय 125 आ गई। दोनों की संयुक्त आय कितनी होगी? 225 हो गई ना। अब देखो राजू की आय में 25% की वृद्धि होती है, राजू की आय में 25% की वृद्धि हुई, 25% की वृद्धि तो 156.25 हो गया, गुणा करके दिखा दिया आपको। मंजू की आय में 40% की वृद्धि, मंजू की आय 100 थी, 40% की वृद्धि हुई, 140 हो गया, 140 हो गया ना। आप देखो 156.25 बट्टे 140, तो अब यहां से देख लो, ये है, इसको आप जोड़ लिया, दोनों की आय, ये और ये जोड़ लिया, क्या आ गया? ये आ गया 296.25 आ गया यार। कितनी आ गई? 296.25 आ गई यार। 296.25 से वृद्धि कितने की हुई? इसमें से 225 घटा ले तो 71.25 की वृद्धि हो गई। अभी पूछा है कि प्रतिशत वृद्धि कितने हुई, कितने की प्रतिशत वृद्धि हुई, तो आपको ये फाइंड करना है। तो 71.25 बट्टे 225 बे सही है, गुणे 100, यही आपको फाइंड आउट कर लेना है और कुछ नहीं करना। देखो 25 नवैया 225 कट गया, ये अगर जीरो दोनों यहाँ करते 7100 हो जाएगा। ये 9 सते 63, कितना हो गया? 9 से हम काट रहे हैं, 25 नवैया 225, 25 चौका 100, 4 बार कट गया। ठीक है, अब आप देखो इसे गुणा कर लेते हैं। 4 पंजे 20 की 0 हो गया, 4 दूनी 8 2 10 की 0 हो गया, दशमलव हो गया, 4 एकम 4 हो गया, 4 एकम 4 1 5 हो गया, 4 से 28 हो गया, 285 बट्टे 9, है ना। आप देख लो यहां से गुणा कर लो। हाँ, 4 पंजे 20 की 0 हो गया, 4 दूनी 8 2 10 की 0 हो गया, कैरी 1 हो गया, 4 एकम 4 1 5 हो गया, 4 से 28 को 9 से भाग दे दो, 9 त्रिक 27 हो गया, बचा 1 15 हो गया, 9 एकम 9, बचा 6 15 होता है, 9 9 छक 54, 6 बार गया, 6 बार गया ना, 9 छक 54, फिर 9 छक 54, ऐसे करके आएगा 31.66% आ जाएगा। तो 31.67 है, लगातार 6 है तो 6 7 लिख सकते हो उसको, तो इतना हो जाएगा। बात समझ में आई? एक बार और इसको देखने का प्रयास करो, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन ये है कि यदि मंजू की आय में 25% की वृद्धि होती है, राजू की आय में 25% की वृद्धि होगी। मंजू की आय राजू की आय से 25% अधिक है, राजू की आय में 25% की वृद्धि हुई और मंजू की आय में 40% की वृद्धि हुई, तो उनकी संयुक्त आय में कितने परसेंट की वृद्धि होती है फाइंड आउट करना है। तो राजू की आय कितना 125 हो गया, मंजू की आय कितना हो गया 100 हो गया, तो राजू बराबर 125 गुणे 125 बट्टे 100, इनकी आय में वृद्धि कितने की 25% की, तो 156.25 हो गया। इसमें 40% की वृद्धि हुई, इसमें प्लस 25% की वृद्धि हुई, इसमें इतना 25% की वृद्धि हुई। अब मंजू की आय में देख, देख इस नो, ये जो मंजू की आय इसमें 40% की वृद्धि हुई है ना, इसकी आय में 25% की वृद्धि हुई, यही हुई ना। तो दोनों को निकाल लिया है, तो राजू की आय 125 थी, तो 125 गुणे 125 बट्टे 100 हो गया, 156.25 हो गया। मंजू की आय में 40% की वृद्धि हुई, तो 100 था तो 140 हो गया, 40% की वृद्धि होने से। फिर हमने निकाल लिया संयुक्त कितना हो गया, संयुक्त इसका निकाला, तो इन दोनों को जोड़ लिया, 125 और 240 जोड़िए तो 225 हो गया, क्योंकि पूछा है वृद्धि कितनी हुई प्रारंभिक से, तो आपको फाइंड आउट करना है। फिर यहाँ से आपने देखिए
ये देखिए 71.25 बट्टे 225 गुणे 100 है। तो ये अब आप देखिए, अब इसको जोड़ लिया 156.25 140 दोनों को जोड़ लिया तो 296.25 ये आ गया। फिर इसके बाद इसमें से 225 घटा लिया तो 71.25 आ गया। पूछा है प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई, तो 71.25 बट्टे 225 प्रारंभिक में गुणे 100, प्रारंभिक 225 है, इसी पे प्रतिशत वृद्धि निकालना है। निकालिए, गुणा भाग कर लिए, हो गया। इसमें थोड़ी गुणा भाग थोड़ा सा तेजी से आपको करना पड़ेगा, नहीं करिएगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलिए ठीक है। सभी क्वेश्चन पूछे गए परीक्षा में, परीक्षा का पैटर्न जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है तैसे तैसे अपने पैटर्न तो वही है, लेकिन उसमें वृद्धि क्वालिटी बढ़ाते चले जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। सभी प्रश्न परीक्षा में पूछे ही गए हैं। 1 ग्राम सोने के सिक्के के मूल्य में सोमवार को इसके प्रारंभिक मूल्य पर 10% कमी की गई। इसका अगर हम प्रारंभिक मूल्य x मान लें, क्या मान लें, प्रारंभिक मूल्य हम मान लेते हैं x है, इसका प्रारंभिक क्या मान ले, x है, कोई भी संख्या मान सकते हैं। तो इसमें 10% की कमी होती है, 10% कमी होती है ना, कितना हो जाएगा ये 90/100 इतना हो जाएगा। फिर क्या किया, मंगलवार को 20% की वृद्धि हुई तो 120/100। फिर क्या किया, बुधवार को 8% की वृद्धि होती है तो 108/100, बुधवार को 8% की वृद्धि होती है। फिर गुरुवार के इसमें 5% की वृद्धि होती है तो 105/100, एक सौ पांच बट्टे 100, गुरुवार के इसमें 5% की वृद्धि होती है। यदि गुरुवार का अंतिम मूल्य है इसका, क्या वृद्धि हुई पहले देखिए, 10% की कमी होती है, 90/100 20% की वृद्धि होती है। बुधवार को इसमें 8% की वृद्धि होती है, कितना 10%, 8%, 8% की होती है 108। फिर बुधवार को इसमें, गुरुवार को इसमें 5% की वृद्धि होती है, 5% की वृद्धि हो गया। तो अंतिम मूल्य इतना है, तो प्रारंभिक मूल्य कितना था, अंतिम मूल्य आपका कितना आ गया 55.11.24। बस इसी को आपको सॉल्व कर लेना और कुछ नहीं करना है। 1 0 से यहाँ कैंसिल कर दीजिए, 0 से कर दीजिए और कोई 0 बचा नहीं। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x बराबर, देखिए अगर इधर से कट जाए तो पहले हम सीधे सीधे काट लेते हैं। पहले इन 2 0 से यहाँ दशमलव हटा देते हैं, इसको तो है ना, इसको अभी ऐसे रहने दो। अब इसको काटो, ये देखिए किस संख्या से कट जाएगा, 9 से कटेगा, 4 2 6 हो गया। देखिए बताएगा आपको रूल, 4 2 6, 6 2 8, 10 18, 9 से कट जाएगा। देखिए 9 छक 54 होता है, 6 बार गया, बचा 1, 11 हो गया, 9 कम 9 हो गया, 9 छक 54 की 4 हो गया, 9 छक 54 54 हो गया, 55 है, बचा 1, 11 हो गया, 9 कम 9 2 बचा, 9 दूनी 18, 18 हो गया ना, 9 दूनी 18, 3 बचा, 32 हो गया, 9 त्रिक 27, 9 छक 54। ठीक है, 100 यहां से हम काट देंगे, देखिए 100 ऊपर जाएगा यहाँ से, तो ये दशमलव हट जाएगा, ये 100 एक यहाँ से ऊपर जाएगा तो 2 अंक पे दशमलव हट जाएगा, तो 100 यहीं से हम एक कैंसिल कर देते हैं, इतना हो गया, 9 से कट गया। अब देखिए 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 12 से भी ये कट जाएगा। ठीक है, काटिए, थोड़ा ही बहादुरी का काम है। 12 पंजे 60, इतना हो गया, 12 पंजे 60 हो गया, 1 बचा, 12 कम 12, 12 तिहाई 36, इतना हो गया, 12 से भी कैंसिल हो गया ना, 3103, 12 पंजे 60 हो गया, 12 कम 12, 12 तिहाई 36, ये हो गया। अब x की वैल्यू देखिए लिख लेते हैं, यहां से 105 है ना, 3 से कट जाएगा तो ये 9 से भी कट जाएगा, 12 9 108, योग 5 3 8
6 9, 9 से कट जाएगा, 12 9 108 होता है, 9 से 12 बार ये कट गया, 9 से इसको काट दीजिए, 9 पचे 45 की 5 हो गया, 9 पचे 45 की 5 हो गया, 6 बचा 60 हो गया, 9 छक 54 हो गया, 9 सते 63 हो गया, कट गया ये 9 से। अब 105 बचा है, 21 से कटेगा, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, बचा कितना 4, 1 7 20, पड़ जाएगा 21 से। हाँ 9 से घटा है ना, 9 अच्छा काट दिए इसको, भाग गुणा करिए, खटाखट कर डालिए। देखिए आप गुणा भाग करेंगे, हम आपको उत्तर बता दे रहे हैं, कर डालिए, सब कट जाएगा, कोई बचेगा उचेगा नहीं, है ना, कुछ भी नहीं बचेगा, सबका उत्तर जान लीजिए। देखिए एक ऑप्शन यहाँ है 4500, इसका यही उत्तर होगा, इसको आप काट डालिए, गुणा भाग कर डालिए, सब कट जाएगा, सभी कट जाएगा, कट पीट की 4500 आ जाएगा, सब चीज कट जाएगा, कुछ बचेगा नहीं, बस इतना काम करना है, गुणा भाग आप तेज कर लीजिए, कट जाएगा, ठीक है। स्पेस कम था थोड़ा सा, इसलिए नहीं बताया गया आपको, तो गुणा भाग है आप कर ही लेंगे। यदि किसी संख्या में पहले 15% की वृद्धि होती है, फिर 15% की कमी होती है, यदि इसका परिणाम 782 होगा, यदि उस संख्या में पहले 25% की कमी हो, फिर 25% वृद्धि हो, फिर 20% की कमी हो, तो परिणामी संख्या क्या होगी। देखिए यदि किसी संख्या में पहले 15% की वृद्धि होती है, किस संख्या में क्या होती है, पहले 15% की वृद्धि होती है, किसी संख्या में पहले 15% की वृद्धि होती है, किसी संख्या में पहले 15% की वृद्धि होती है, फिर 15% की कमी होती है, तो इसका परिणाम ही 782 होता है। अगर हम संख्या यहां से लेटर से जूम करिए कि संख्या में यहां से पूछा है किसी संख्या में पहले 15% की वृद्धि फिर 15% की कमी होती है, तो संख्या हमने मान लिया x है, इसमें 15% की वृद्धि किया तो 115/100 हो गया, फिर 15% की कमी किया तो 85/100 हो गया इतना ना, कमी होती है, तो संख्या का परिणाम 782 हो जाता है, इसके बराबर 782। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन आपको बताया गुणा भाग छोड़ दिया, उसको आप गुणा कैलकुलेट कर लीजिए, उत्तर बता देगा, इजी है, हो जाएगा, उतना देखिए आपको करना पड़ेगा। 782 हो गया, अब इसको हम लोग काट लेते हैं, यही देखिए 17 बार ये कट गया, 5 से 5 एक कम 5, 5 से 35, 5 भी संयम 100, ये देखिए 5 भी संयम 100, और ये 5 दूनी 10, 5 3 15, 23 बार कट गया। ये देखिए 17 से कटेगा नहीं कटेगा, 17 पचे 85 ज्यादा हो जाए, 17 चौका 68, 4 बार कटा, यहाँ से 10 बचा, 1 17 छक्का 102, कितने बार कट गया, ठीक है, 23 दूना 46, 2 बार कट गया। अब क्या बचा है, x बराबर 2 गुणे 20 गुणे 20, कितना हो गया, 2 × 8, 800, x की वैल्यू कितनी आ गई, 800 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 800, ठीक है, x की वैल्यू कितनी हो गई, 800 हो गई, तो आप देखिए यहाँ से x की वैल्यू 800 हो गई, तब 800 उस मूल संख्या यदि उस संख्या में उनका पहले 25% की कमी की जाती है, उस संख्या में पहले 25% की कमी करेंगे, तो 800 में 25% कमी करेंगे तो कितना हो गया, 75/100, है ना, गुणे फिर क्या करेंगे, फिर 25% की वृद्धि कर देंगे, 125/100 कितना हो गया। अब देखिए यदि उसी संख्या में पहले 25% कमी, फिर 25% की वृद्धि, और फिर 20% कमी करते हैं, फिर 20% कमी करते हैं, तो 80/100 आ जाएगा। तो आपको यही बताना है, अब इसको सॉल्व कर लेना है, 2 0 2 0 से कैंसिल आउट कर दिया, एक काम यहाँ कर लिया, यहाँ 1 0 0 से कैंसिल आउट कर दिया, एक काम आपका ये हो गया,
25 3 75, 25 चौका 100, 4 बार ये हो गया, 4 दूनी 8 ये हो गया, है ना। कितना हो गया, 2 पंचे 10 हो गया, 5 बार ये कट गया, 5 कितना हो गया, 25 पंजे 125 हो गया, ठीक है। काट लिया आपने, 25 वट्ठा 200, 2 तय 600। देखिए यहां से क्या बचा आपका 8 बचा, यहां से क्या बचा आपका 3 बचा, यहां से आपका क्या बचा 25 बचा, यही बचा, इसका गुणा कर लीजिए। तो 25 वट्ठा 200 और 2 त्याई 600, 600 आपका उत्तर आ गया। यहाँ आपका 600 उत्तर हो गया। उत्तर कितना हो गया आपका, 600 हो गया। उत्तर आपका देखिए 600 हो गया, उत्तर 600 हो गया। बात समझ में आई। पहले उन्होंने देखा यदि किसी संख्या में पहले 15% की वृद्धि होती है फिर 15% कमी होती है तो इसका परिणामी 782 होगा। यदि उसी संख्या में पहले 25% कमी हुई और फिर 25% की वृद्धि हो तो फिर से 20% कमी होती तो परिणाम क्या करे, ज्ञात करना है आपको। आप देखिए एक संख्या x मान लीजिए, x गुणित 115/100 गुणित 85/100 बराबर 782 इतना है। तो आप देखिए यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो काट पीट के x की वैल्यू आपने निकाल लिया, 800 आ गया। फिर 800 आपकी मूल संख्या हो गई। फिर उन्होंने कहा कि मूल संख्या में पहले हम 25% कमी करते हैं तो 800 गुणे 25/100 हो गया। फिर कहा 25% की वृद्धि करते हैं तो 125/100 हो गया। फिर कहा कि हमने आप 20% की वृद्धि कमी करते हैं तो 80/100 हो गया। उसको काट पीट लिया गया तो कितना आ गया आपका 600 आ गया। देखिए गुणा भाग करने का तरीका सबका अलग होता है, जो जैसे टेबल पर कर ले और सॉल्व कर ले क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु की कीमत, किसी वस्तु की कीमत में 24% छूट दी जाती है, पुराना वापस लाने के लिए उसे कितने % की वृद्धि करनी चाहिए, है ना। पुराना वापस कीमत लाने के लिए उसको कितने % की वृद्धि करनी चाहिए फाइंड आउट करना है। किसी वस्तु की कीमत में 24% छूट दी जाती है, 100 था तो कितना हो गया, 24% छूट दे दिया गया, ठीक है। पुराना कीमत लाने के लिए उसे कितने % की वृद्धि की जाती है। तो देखिए पहले 100 था तो 24% कमी किए तो 84 आ गया, दोनों सॉरी 76। देखिए उन्होंने कहा किसी वस्तु कीमत में 24% की छूट दी जाती। पहले क्या था, कीमत 100 था, कीमत पहले क्या था 100 था, फिर क्या हुआ 24% छूट दे दी गई तो 100 माइनस 24 कितना हो गया 76। अब कितना हो गया 76, अब कितने हो गए 76 हो गए। देखिए पहले 100 था तो 24% छूट दी गई तो 24 में से 100 में से 24 घटाएंगे 76 मिल जाएगा। ये कहा पुनः वापस पुराना लाने के लिए कितने % की वृद्धि करनी पड़ेगी। इन दोनों का अंतर देखिए, दोनों को अगर हम घटाएंगे 100 माइनस 76 तब भी हमारा 24 आएगा। 24 कमी है तो इस पे हमें 76 पे 24 की वृद्धि करना है तो 24/76 गुणे 100 ये हमें करना है, यही काम करना था हमें। देखिए किससे कटेगा ये, 4 4 एकम 4 4 9 4 6 24 6 बार इससे कट गया, 19 चौक 19 4 एकम 4 हो गया, 4 9 36 हो गया। ये परसेंटेज साइन रहेगा यहाँ पे, ये 600/19 परसेंटेज। अब इसे भाग दीजिए, 19 3 57 हो गया, बचा 3 30 हो गया, 19 से कम 19 हो गया, है ना। बचा कितना 110 हो गया, 19 से 57 हो गया। जब इसे भाग देंगे यार 600 में 19 से भाग देते ना, 19 3 57, 3 बचा 30 हो गया, 19 से कम 19 हो गया, बचा कितना 1 1 दशमलव है 0 उठा 1 10 110 हो गया, 19 19 19 छक्का 114 ज्यादा हो गया, 19 बचे 95 हो गया, ठीक है। 5 बार जाएगा, बचा 15, कितना बचा ना 15 बचा, 0 बढ़ा लिया, 19 और 18 136 हो गया, 31.85 कितना आ गया आपका 31.85%, इतना है। एक ऑप्शन ये है 31.85%। ये सब देखिए केवल कंसेप्ट का सवाल है, गुणा भाग का सवाल है। पहले क्या किया कि पहले इसमें ये किया गया कि आपका 24% कमी कर दी गई, छूट दे दी जाती है। पुराना मूल्य वापस लाने कितने % की वृद्धि है कमी करनी चाहिए, हो गया, ठीक है।
तो आप देखिए, किसी वस्तु के मूल्य में 10% कमी की जाती है, इसे पुराने मूल्य को वापस लाने में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी करनी पड़ेगी। सेम उसी टाइप क्वेश्चन है ये। पुराना मूल्य हमने मान लिया, प्रारंभिक मूल्य हमने मान लिया, प्रारंभिक मूल्य हमने मान लिया हमारा क्या है, किसी वस्तु के मूल्य में 10% कमी की गई, 100 रुपए था, अब 10% कमी की गई तो नया मूल्य आ गया, नया मूल्य आ गया 10% कमी 90। फिर कहा कि उसे 10% कमी पुराने मूल्य पर वापस लाने के लिए नए मूल्य में कितनी परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी। पुराने मूल्य को वापस लाने के लिए नए मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी। इन दोनों का अंतर कितने का है, 10 का है। कितने का, 10 का है ना। तो ये कितना हो गया, 10 का है तो कितना हो गया, 10 पुराने मूल्य में 90 गुणे 100, इतना हो गया, एक जीरो जीरो से कट गया। 100%, 100 में आप 9 से भाग देंगे तो 11 से ही 1/9%। ठीक है, 11 से 1/9%, ये आपका उत्तर हो गया। तो दोस्तों आज की क्लास हम यही फिनिश करते हैं, पुनः हम दूसरी क्लास में आपके साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, ओके बाय, सी यू।